हेलो गाइस, होप यू आर फाइन। प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक शंका रहती है, एक डाउट रहता है कि प्रीलिम्स क्लियर होगा या नहीं। मैं फिर आज उसी बात को, उसी टॉपिक को दूसरी तरह से सामने रख रहा हूँ, क्योंकि पिछले सेशन में मैंने सिर्फ इन्फॉर्म किया था। हमने क्या इन्फॉर्म किया था कि आईएएस फैक्ट्री 3 अक्टूबर से 3 अक्टूबर से श्योर शॉर्ट प्रीलिम्स 2026 कोर्स लेकर आ रहा है। और उस सेशन में ये भी कहा था कि जो अगला सेशन होगा उसमें थोड़ी सी उसकी जानकारी डिटेल में दी जाएगी कि भाई इस कोर्स में क्या है। तो चलिए देखते हैं, बिना एक सेकंड का भी समय गंवाएं, लेट्स सी कि क्या है इस कोर्स में। श्योर शॉर्ट प्रीलिम्स 2026 का कोर्स है क्या, इसकी डिटेल जानकारी थोड़ी सी ले लेते हैं, ताकि तुम्हें इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने में दिक्कत महसूस ना हो। देखो यहाँ पर जो ये पेज ओपन है, दैट इज़ अबाउट हाफ एन आवर रिकॉर्डेड सेशन, आधे घंटे का रिकॉर्डेड सेशन। यानी 3 अक्टूबर से जब ये कोर्स स्टार्ट होगा तो आधे घंटे का एक रिकॉर्डेड सेशन चलने वाला है। उस आधे घंटे के रिकॉर्डेड सेशन में जो यूट्यूब पे जाएगा, इसलिए कोशिश ये करना कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कम से कम, ताकि ये जो हाफ एन आवर का रिकॉर्डेड सेशन है वो बहुत ही आराम से वहाँ पर तुम देख पाओगे। और श्योर शॉर्ट प्रीलिम्स प्रोग्राम में पूरी कोशिश रहेगी कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। इस तरफ काम ज़्यादा हो रहा है, यानी कि उस तरफ काम ज़्यादा होगा जहाँ पर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। और ये जो पहला पेज है हाफ एन आवर रिकॉर्डेड सेशन का, दिस पेज इज़ ये सेशन पूरी तरह से डिवोटेड होगा किस पर? पूरी तरह से कंटेंट पर डिवोटेड होगा। कंटेंट यानी विषय वस्तु, जिसको हिंदी में कहते हैं। ये प्रोग्राम दोनों मीडियम्स के लिए है, मैं बता दूं, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स हो या इंग्लिश मीडियम का। इंडिया के किसी भी रीजन में बैठा हो, वेदर इन नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, ईस्टर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया, कोई भी स्टेट से कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट जो प्रीलिम्स क्रैक करना चाहता है वो इस कोर्स को ज़रूर देखे। क्योंकि बाद में जब इस कोर्स को देखोगे तो पता चलेगा जो भी चीज़ें इसमें बताई गई थी उनमें से काफ़ी हद तक चीज़ें प्रीलिम्स में आई हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, उस समय थोड़ा सा कहीं ना कहीं से एक मन में पछतावा रहता है कि क्यों नहीं हमने ये कोर्स कर लिया था, क्यों नहीं हमने ज्वाइन किया था। तो अब मैं इस पर आगे बात करता हूँ कि भाई जब हम कंटेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर उन विषय वस्तुओं को कराया जाएगा, उस कंटेंट पे बात की जाएगी जो कि रेलेवेंट होंगे किससे? प्रीलिम्स से। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग करते क्या है, जनरल स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो कोई भी स्टडी मटेरियल कुछ भी उठा के कई सारे बुक्स पढ़ते रहते हैं और वहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। अगर तुम लास्ट 4 से 5 साल के ट्रेंड को, यानी PYQ को देखते हो, पास्ट ईयर क्वेश्चंस को, तो पता चलता है कि यहाँ पैटर्न बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, पैटर्न में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और अगर सच में क्लियर करना है इस एग्ज़ाम को तो रिलेवेंट कंटेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो कंटेंट हम लोग इस हाफ एन आवर रिकॉर्डेड सेशन में लेने वाले हैं वो PYQ से इंटीग्रेटेड होगा, यानी पास्ट ईयर क्वेश्चन के पैटर्न को ही फॉलो करेगा और किसी और अदर एग्ज़ाम्स को फॉलो नहीं करना है, या 20 साल पहले के या 10 साल पहले के पैटर्न को भी यहाँ पर फॉलो नहीं किया जाएगा। जो UPSC का पैटर्न पुराना था उसे हम रिपीट नहीं करने वाले हैं। तो कंटेंट पे अगर हम बात करते हैं, कंटेंट रिलेटेड है, कंटेंट रेलेवेंट है और कंटेंट डायनामिक भी है प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि सीधे बुक से क्वेश्चंस या स्टडी मटेरियल से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। तो इस डायनामिज्म को समझने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, you need to attend this session, that is half an hour recorded session of Sure Short Prelims 2026. So if you want to crack this exam, obviously you need to understand what is the validity of the topic. Is this topic is relevant? Is this topic is important? Should I give first priority or second priority or third priority? और should I skip this topic? इस तरह के जो कई तरह के सवाल जो मन में आते हैं, उन सारे सवालों का जवाब इसी सेशन में मिलने वाला है। क्योंकि पढ़ते वक्त जो कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स को, मैं वो समझ सकता हूँ, हम लोग भी उस दौर से गुजरे हैं अपनी तैयारी के दौरान। तो ये सारी चीज़ें, अब कहते हैं ना कि भाई प्रीलिम्स का कोर्स तुम बहुत जगह, बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो, बिल्कुल तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी मर्जी है, जहाँ भी जैसे भी चाहो कर सकते हो। बट यहाँ पूरी कोशिश की जा रही है कि हम सिर्फ प्रीलिम्स में सिलेक्शन को लेकर, यानी प्रीलिम्स में किसी भी तरह से तुम्हारा रिजेक्शन ना हो, किसी ना किसी तरह से तुम उस स्टेज को क्रॉस कर लो, उसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है, पूरा एफर्ट लगाया जा रहा है सिर्फ उसी दिशा में।
तो इसका अगर फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहते हो तो बिल्कुल ज्वाइन करो इसको और बिल्कुल आओ यहाँ पर। तुम सबका स्वागत है। और देखो यहाँ पे कंटेंट जो डायनामिक है या रेलेवेंट है उस पर बात की जाएगी इस आधे घंटे के सेशन में, जो PYQ से इंटीग्रेटेड रहता है, ठीक है। और PYQ से इंटीग्रेटेड नहीं है, कंटेंट भी कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो उसका भी इंटीग्रेशन कई और सारे टॉपिक से होता है ना। फॉर एग्जांपल अगर ज्योग्राफी कर रहे हो तो उसका इंटीग्रेशन इकोनॉमी से भी होगा, साइंस टेक से भी हो सकता है, करंट अफेयर के भी किसी सेक्शन से हो सकता है। ये सारे इंटीग्रेटेड चीज़ों को लेकर ही हम लोग यहाँ पर आएंगे, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होता है इस तरह के कोर्सेज़ का। अगर हम वही पुरानी चीज़ों को, बहुत सारे पुराने पैटर्न को, पुराने स्टडी मटेरियल को लेकर बैठ जाए तो ऑब्वियसली इसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट you have to do what? You have to integrate your content with PYQ, पास्ट ईयर क्वेश्चन से इंटीग्रेट करना है, और किसी और भी टॉपिक से इंटीग्रेट भी करोगे तो भी अच्छा रहेगा। और जो डायनामिज्म है उन टॉपिक्स का, उन कंटेंट का, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर देखो प्रीलिम्स में अगर कंटेंट की बात करें तो सीधा कंटेंट पढ़ने के बाद कोई भी स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हो पाता। रीज़न कि उसने माइंडसेट को, यानी अपने अप्रोच को थोड़ा सा उस तरह से नहीं बनाया जिस तरह से होना चाहिए था, और इसीलिए प्रीलिम्स में दिक्कत आती है। तो मैं तुम सबसे मैं यही कहूँगा कि भाई जब तुम कंटेंट, कोई भी कंटेंट हाथ में लेते हो, फॉर एग्जांपल एक कंटेंट ले ही लेते हैं, जब हम इतनी बात कर रहे हैं, एक कंटेंट लेते हैं सॉइल, ठीक है। सॉइल एक कंटेंट लिया है, मान लो सॉइल एक टॉपिक है, तो सॉइल में छोटे छोटे फैक्ट्स भी बहुत हैं प्रीलिम्स के लिए, जो फैक्ट्स इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं, है ना। जैसे सॉइल का पीएच क्या है, सॉइल का कलर क्या है, सॉइल का टेक्सचर क्या है ना। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, सॉइल एसिडिटी इसमें ज़्यादा है या अल्कलिनिटी ज़्यादा है, अम्लीयता ज़्यादा है या क्षारीयता ज़्यादा है। हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, कोई भी इस प्रोग्राम को कर सकता है, इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकता है और अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम में मैक्सिमम बेनिफिट ले सकता है। तो सॉइल के हम बेसिक फैक्ट्स पे बात करने वाले हैं। तो दूसरा डायमेंशन और निकल के आता है कि भाई सॉइल में फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो सॉइल को बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अब फैक्टर्स इतना इम्पॉर्टेंट आज के टाइम में यूपीएससी के लिए नहीं है, बट यस एक बार तो तुम्हें देखना ही पड़ेगा ना, कितना देखना है, क्यों देखना है, कैसे उस टॉपिक को देखना है, ये सारी चीज़ें इस आधे घंटे के रिकॉर्डेड सेशन में की जाएंगी। यहाँ पर वही बातें होंगी जो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में श्योर शॉट सिलेक्शन के लिए की जाएंगी या फिर उसका डिस्कशन होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात हम कर रहे हैं अगर फैक्टर्स की, तो सॉइल का जेनेसिस, ठीक है, जेनेसिस भी इसका एक पार्ट है। इस पार्ट को भी हमें कवर करना है सॉइल के डायमेंशन में, तो इस डायमेंशन को भी छोड़ नहीं सकते। जैसे लैटराइजेशन की प्रक्रिया है जिसको हम लैटिरीकरण कहते हैं, है ना, लीचिंग है जिसको निच्छालन कहते हैं। तो ये सारे जेनेसिस क्या होता है, सॉइल स्पेसिफिक मैकेनिज्म है। ये वो टेक्निकलिटी है जो एक पर्टिकुलर सॉइल के फॉर्मेशन से रिलेटेड है, ओके। और यहाँ पर जब हम सॉइल के फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो दीज फैक्टर्स आर अप्लाइंग एवरीवेयर wherever the soils has been distributed in the world, isn't it? कहीं पर भी कोई भी सॉइल है तो उसमें ये सारे फैक्टर अप्लाई होते हैं। बट जेनेसिस वाला पार्ट क्या होता है, एक पर्टिकुलर सॉइल में ही अप्लाई होता है, तो इसको भी समझना उतना ही ज़रूरी होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कंजर्वेशन और मैनेजमेंट पर, कंजर्वेशन की और मैनेजमेंट की बात करें तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डायमेंशन ऑफ सॉइल। ये भी एक डायमेंशन निकल के आता है, लेकिन अगर जीएस पेपर 3 में जहाँ इन्वायरमेंट इकोलॉजी है वहाँ हम देखते हैं तो ये डायमेंशन फिट होता है। और इन्वायरमेंट इकोलॉजी तो तुम्हारे प्रीलिम्स में भी है, तो प्रीलिम्स में अगर वो कंजर्वेशन और मैनेजमेंट वाला रोल अगर प्रीलिम्स के लिए है तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अदरवाइज़ ये पार्ट ज़्यादातर देखा जाता है कि मेंस पर डिपेंडेंट है, कंजर्वेशन, मैनेजमेंट, है ना, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस, तो इस तरह की चीज़ें वो चली जाती हैं मेंस में। बट अगर कुछ भी करंट अफेयर में ऐसा है, क्योंकि देखो एक बात और है यहाँ पे मैं बता दूँ कि अगर हम सॉइल पढ़ रहे हैं, इस कंटेंट को ले रहे हैं, तो इसके एक डायमेंशन में करंट अफेयर्स भी आता है। और करंट अफेयर्स वाला पार्ट भी हम उतनी ही शिद्दत से करेंगे यहाँ पे जितना ट्रेडिशनल पार्ट कर रहे हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि विदाउट इंटीग्रेशन विद करंट अफेयर, विदाउट इंटीग्रेशन ऑफ दिस कंटेंट विद अदर डायमेंशंस लाइक अदर फैक्टर्स, जेनेसिस, फैक्ट्स, इन सब से एज वेल एज
integration of soil with other topics like science tech, isn't it? Climate change, that is environment, जोग्राफी का तो है ही है, ठीक है। और हमारे डेली लाइफ में आज सॉइल को कितनी सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ आर ह्यूमन एक्टिविटीज़। आज हमारा सॉइल कितना परेशान है, तो उस परेशानी को भी समझने की कोशिश करेंगे। ये सारा कुछ आधे घंटे के सेशन में एक एक कंटेंट पे हम इस तरह से बातचीत करने वाले हैं। और इसी प्रोग्राम में जो अभी हम हाफ एन आवर का प्रोग्राम कह रहे हैं, यहाँ पे देखो हाफ एन आवर का रिकॉर्डेड सेशन है, इसी में जब ये टॉपिक्स हम करते जाएंगे, इन कंटेंट्स पे बात करते जाएंगे एक एक करके, तो यहाँ एक और बात आती है कि भाई विदाउट रिवीजन यू शुड नॉट थिंक अबाउट प्रीलिम्स एग्ज़ाम। तो कोशिश ये है कि भाई रिवीजन भी चलता रहे इसी हाफ एन आवर सेशन में। मान लो एक वीक क्लास चल गई तो उसके बाद एक क्लास उस पूरे वीक के रिवीजन की होगी, और हर वीक में ये चलता रहेगा। जो भी वीक में क्लासेस हुई हैं उसके एंड में एक रिवीजन की क्लास होगी, ताकि हम लोग उस रिवीजन की क्लास को क्या कर सकें, इंटीग्रेट कर सके पीछे के क्लासेस से, और एक बार वो चेकलिस्ट भी बन जाती है हमारी कि हमने क्या क्या किया है, और वो सारी चीज़ें दिमाग में फिर से रिफ्रेश हो जाती हैं। जब रिफ्रेश करते हैं तभी हम प्रीलिम्स की तरफ आगे बढ़ पाते हैं। और हम यहाँ पर वो कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले, ध्यान रखना IAS फैक्ट्री कोई भी वो कसर नहीं छोड़ने वाला है। हाँ, तुम अपनी तरफ से छोड़ दोगे तो भाई वो अलग बात है, लेकिन हमारी तरफ से वो सारी चीज़ें इस सेशन में कही जाएंगी, बात की जाएंगी, ताकि तुम्हारा सिलेक्शन क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा सर्टेन हो सके, ठीक है। तो ये रिवीजन वाला एस्पेक्ट भी, रिवीजन की जो स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो करते हुए हम लोग इस सेशन को आगे लेकर चलेंगे, ओके। और ये सारा कुछ पहले हाफ एन आवर सेशन में होगा। अब बात करते हैं अगले हाफ एन आवर सेशन की। देखो यहाँ पर यह है नेक्स्ट हाफ एन आवर लाइव सेशन। अब यहाँ बात थोड़ी इस सेशन में बात थोड़ी, मतलब ये सब श्योर शॉट प्रीलिम्स 2026 के ही उस प्रोग्राम के ही पार्ट हैं। यहाँ पर जब हम आधे घंटे का जो लाइव सेशन ले रहे हैं, ध्यान रखना इस बात को गौर से समझ लो, ऐसा प्रोग्राम अभी तक इंडिया में कहीं लॉन्च नहीं किया गया है, माइंड इट। और इतनी नॉमिनल फीस पे कि तुम हैरान रह जाओगे जब तुम व्हाट्सअप करोगे इस नंबर पे और मुझसे पूछोगे कि सर इस पूरे जो इसमें इतना कुछ मिल रहा है इसकी फ़ीस कितनी है, तो तुम उसके लिए भी हैरान हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात है, चलो फ़ीस की बात अलग रखते हैं, अगर तुम्हारे सिलेक्शन में ये चीज़ें हेल्प करती हैं तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी और नहीं हो सकती। फ़ीस की बात को हम दरकिनार करते हैं। तो यहाँ पर देखो कि भाई हाफ एन आवर लाइव सेशन उनके लिए होता है कि अगर वो यूट्यूब कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट जो लोग एनरोल्ड हैं उनके लिए लाइव सेशन होता है। यूट्यूब वाले पे तो कोई भी कर सकता है, वो फ्री जाएगा बिल्कुल विदाउट एनी कॉस्ट। अगर तुम सब्सक्राइब करते हो तो उस पर वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी तुम्हें, मतलब कंटेंट वाला पार्ट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर हम बात करें नेक्स्ट हाफ एन आवर लाइव सेशन में, तो यहाँ क्या हो रहा है, दिस पार्ट इज़ टोटली डेडिकेटेड फॉर योर टू योर इवैल्यूएशन, यानी जिसको हिंदी में मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन का काम यहाँ पर होगा कि वट एवर यू डिड, ठीक है, जो भी तुमने किया है जो फर्स्ट रिकॉर्डेड सेशन में, अब यहाँ उसका इवैल्यूएशन होगा। किस फॉर्म में होगा देखते हैं। तो तुम्हें 10 MCQs कराए जाएंगे यहाँ पे, जिस वो सेशन हुआ और उसके उसी सेशन से रिलेटेड 10 MCQs यहाँ पे कराए जाएंगे। एंड दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर नेक्स्ट हाफ एन आवर लाइव सेशन। 10 MCQ हो जाएंगे। और जैसे ही इसमें कोई टॉपिक फिनिश होता है, सपोज क्लाइमेट फिनिश हो गया, तो उसका एक फुल लेंथ टेस्ट पूरे क्लाइमेट का प्रीलिम्स के लिए, है ना, वो भी इसी हाफ एन आवर लाइव सेशन में होगा, इस नेक्स्ट हाफ एन आवर लाइव सेशन में होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सेशन उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना पहले वाला। हम इस पूरे श्योर शॉट प्रीलिम्स 2026 को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 3 पार्ट में। पहला पार्ट कौन सा था, फर्स्ट पार्ट इज योर दैट इज हाफ एन आवर रिकॉर्डेड सेशन। सेकेंड पार्ट ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, और थर्ड पार्ट जो होगा दैट इज सजेस्टेड स्टडी मटेरियल्स, उस पर भी हम बात करेंगे वो क्या है। इन तीनों पार्ट को लेकर इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया जा रहा है 3 अक्टूबर से। तो इसमें देखो इस सेशन में क्या है, देखो MCQ प्रैक्टिस किया तुमने, टॉपिक के बाद फुल लेंथ टेस्ट भी कवर किया है तुमने, ठीक है, और इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो। और इसमें इस सेशन में इंडिविजुअल जो डाउट्स होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इंडिविजुअल डाउट्स भी, उनकी भी क्लैरिटी होगी, क्योंकि इसमें तो वो स्टूडेंट्स हैं जो एनरोल्ड हो चुके हैं।
तो एनरोल्ड हो चुके हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो डाउट्स होंगे ध्यान रखना। अच्छा, मैं एक मतलब कुछ मेरे पास क्वेरीज आई थी जिन्होंने कहा था सर आप प्लीज़ इसी सेशन में आप वो बता देना फ़ीस कितनी है, ठीक है, इस पूरे कोर्स की। तो मैं बता दूंगा, बस लास्ट तक थोड़ा सा और वेट कर लो, ज़्यादा नहीं, बहुत छोटा सा सेशन है ये। मैं फालतू की बातें, मतलब जो चीज़ें हैं उनको करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। मैं ये बातें बताने के बाद तुम्हें वो फीस भी डिक्लेयर कर दूंगा कि तुम्हें कितना इसमें एनरोलमेंट के लिए क्या करना है, कैसे करना है। देखो, तो बात आते हैं इस पर, हम करते हैं कि भाई अब देखो फुल लेंथ टेस्ट है, 10 MCQs तुम प्रैक्टिस कर रहे हो यहाँ पे, है ना। उसके बाद क्या है कि इस नेक्स्ट हाफ एन आवर लाइव सेशन में इवैल्यूएशन किसका होगा, उस इंडिविजुअल डाउट्स का या तुम्हारी परफॉर्मेंस का 10 MCQs भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। मतलब इवैल्यूएशन के नाम से ये सेशन है जहाँ पर इंडिविजुअल के कोई भी स्टूडेंट का जो डाउट है वो यहाँ पे क्लियर करेंगे हम लोग, प्लस 10 MCQ की प्रैक्टिस करेंगे, प्लस फुल लेंथ टेस्ट भी करने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस नेक्स्ट हाफ एन आवर लाइव सेशन में होने वाली हैं, ठीक है। तो ये सब तुम्हारा ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कभी क्या कि लाइव तुमने रिकॉर्डेड तो देख लिया, रिकॉर्डेड देखने के बाद अब क्या करोगे, उसके बाद भी सीधी सी बात है कि हम जब रिकॉर्डेड देख लेते हैं तो उसके बाद मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, वो उसकी क्लैरिटी के लिए। वैसे मैं फिर से बता दूं, जो हाफ एन आवर का रिकॉर्डेड सेशन होगा वहाँ कोई डाउट्स नहीं आने वाले, किसी भी तरह का डाउट्स तुम्हें होगा नहीं, जहाँ तक मेरी उम्मीद है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, तुम्हें कोई डाउट नहीं होने वाला। बट फिर भी अगर होता है, उसके बाद भी होता है, तो ये सेशन तुम्हारे लिए है ना, वो भी क्लियर करो और एक एक करके टॉपिक वाइज बढ़ते जाओ आगे, और तुम देखो कैसे धीरे धीरे तुम उस प्रीलिम्स की रेस में सबसे आगे निकल सकते हो। उस रेस में तो हो ही जाओगे, जिस दिन से तुम यहाँ इस कोर्स को देखना स्टार्ट करते हो तभी से तुम रेस में आ जाते हो। ये तुम्हें फील होगा, अभी नहीं, क्योंकि अभी तो मैं ये बातें कह रहा हूँ, जब ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा देन यू कैन फील इट कि यस अब हम रेस में हैं। वो कॉन्फिडेंस गेन करना बहुत ज़रूरी होता है प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि यूपीएससी में जब हम देखते हैं कि कई सारी चीज़ें यहाँ पे हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, भले ही हम दिल्ली चले गए, दिल्ली आ गए, यहाँ पर आ गए, दिल्ली में आकर भी कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा उसका भी नहीं हुआ, लोग वापस जाते हैं बिकॉज ऑफ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके बारे में मैं एक अलग से सेशन कर दूंगा, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जब भी मेरा कोई सेशन होता है तो उस टॉपिक से रिलेटेड ही हम लोग बातें करें, और अगर कोई ऐसी बात है जहाँ पर प्रीलिम्स के सिलेक्शन से संबंधित जो रिलेटेड बातें होंगी तो उसके लिए एक अलग सेशन मैं प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है। फिलहाल मैं जो आज हमें बात करनी थी उस पर हम बात कर लेते हैं कि फुल लेंथ टेस्ट वगैरह, ये तो चलो इस सेशन का। थर्ड जो सेशन है सजेस्टेड स्टडी मटेरियल का, तो इस सेशन में क्या होता है, देखो सजेस्टेड स्टडी मटेरियल्स का मतलब ये हो गया कि हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, आपने बता दिया क्लास में। ऑब्वियसली क्लास में जो चीज़ें बताई जाएंगी उसमें भी कई चीज़ों पे ध्यान रखा जाएगा, उसकी प्रायोरिटी को भी, उसके इंपॉर्टेंस को भी, जैसा मैंने बताया था, उसके रेलेवेंस को, यानी उसकी प्रासंगिकता कितनी है, इन चीज़ों पर जब हम बात कर लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मतलब वो मैं बात कर रहा हूँ पहले जो हाफ एन आवर का रिकॉर्डेड सेशन है उसके लिए। यहाँ हम बात कर रहे हैं स्टडी मटेरियल की। ये देखो इस पेज पे जब हम आते हैं तो सजेस्टेड स्टडी मटेरियल में जो भी बुक्स हैं तुम्हें बताया जाएगा, जैसे जो टॉपिक चला फर्स्ट हाफ एन आवर रिकॉर्डेड सेशन में जो टॉपिक चला है, उसके बाद जो लाइव सेशन चला है, उसके बाद ये तीसरा सेशन है जो उसका ही पार्ट है, उस श्योर शॉट प्रीलिम्स 2026 का ही पार्ट है, जिसमें अगर हम इस सेशन पे बात करेंगे तो यहाँ बताया जाएगा। अच्छा, आज सपोज एक टॉपिक हो गया, जैसे मैंने एक टॉपिक लिया, मान लो कि टेम्परेचर, ठीक है, या कोरल रीफ लिया एक टॉपिक, तो कोरल रीफ पर पूरी बात हो गई, ठीक है। कोरल रीफ पे भैया अब हम करें क्या, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्यों पढ़ें, कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी प्रायोरिटी इसकी, कितना रेलेवेंट है, आएगा भी नहीं आएगा, बहुत सारी बातें जो हम इसमें सेशन में करने वाले। तो बुक्स किस तरह के, अगर हैंडआउट्स की ज़रूरत है तो वो भी प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ से, ठीक है। पीडीएफ भी कुछ मामलों में मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें सजेस्टेड स्टडी मटेरियल, वो तो डिपेंड करता है ना, देखो पहले से अनाउंस करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब हम उस टॉपिक को करते हैं तभी हम समझ में आता है हमें कि भाई उस फला टॉपिक में सजेस्टेड स्टडी मटेरियल कौन कौन सा हो सकता है उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। अब एक कोई बुक का नाम बता दिया और पूरी पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस सब कुछ कर लिया, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये यूपीएससी का प्रीलिम्स है, ध्यान रखना, इसमें जनरल बातें नहीं हो सकती हैं जो हर एग्ज़ाम्स में अप्लाई होती हैं। वो बातें लेकर अगर हम यहाँ चलेंगे
तो प्रीलिम्स में दिक्कत आती है। बट यहाँ पे उन्हीं बातों का ध्यान रखना है, पूरे कोर्स में इन्हीं बातों का ध्यान रखा जा रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर पाएँ जो प्रीलिम्स में है। जीएस के सेक्शन में फिर से मैं बता दूं, जीएस के सेक्शन में वी आर नॉट वर्किंग ओवर सी सैट। एकदम बहुत ही क्लैरिटी के साथ मैं बता रहा हूं क्योंकि सेशन एंड होने वाला है, तो हम लोग सिर्फ जीएस के सेशन पे बात करेंगे, सी सैट पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम्हें कह दिया कुछ और तुम्हें यहाँ दिख रहा है कुछ और, ऐसा नहीं होता है। खासकर इस प्लेटफॉर्म पे तो ऐसा नहीं होता है। और इसलिए सी सैट की जो भी प्रिपरेशन है तुम चाहे जैसे भी करो, हाँ मैं उसके लिए गाइडेंस के लिए एक अलग से सेशन बना दूंगा, दैट इज़ कोई भी देख सकता है उसको। बट जीएस ये पूरा जो प्रोग्राम है वो सिर्फ जीएस के पेपर्स के लिए जो प्रीलिम्स में आते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये सब तो है ही सजेस्टेड स्टडी मटेरियल्स में। गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हो गई, ठीक है, गवर्नमेंट के प्लान्स हो गए, गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गई, कुछ भी नया आ गया वो भी स्टडी मटेरियल के फॉर्म में तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरा, आजकल तुम क्वेश्चंस बहुत सारे देख रहे होगे जो एटलस और मैपिंग से रिलेटेड है, तो एटलस, मैपिंग, ये सारे एस्पेक्ट्स भी हम लोग यहाँ पे इस सजेस्टेड स्टडी मटेरियल वाले टॉपिक में ही कवर करेंगे, है ना। कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर, उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, जो कि वैलिड है, इनवैलिड है, क्या है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम इसको डिस्कस करने वाले इन द नेम ऑफ सजेस्टेड स्टडी मटेरियल। तो ये सेशन जैसा कि मैंने बताया कि प्रीलिम्स श्योर शॉर्ट प्रोग्राम क्या था, तो वो इस 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फिर से मैं बता दूं, सजेस्टेड स्टडी मटेरियल, नेक्स्ट हाफ एन आवर लाइव सेशन, और सबसे पहले था ये हाफ एन आवर रिकॉर्डेड सेशन। ठीक है, तो इन तीनों का इंटीग्रेशन श्योर शॉर्ट प्रीलिम्स प्रोग्राम का है। और मैं बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ जनरल स्टडीज़ सी सेट पर हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, जीएस पर काम कर रहे हैं। और टेस्ट सीरीज़ इसके साथ बिल्कुल फ्री है। जो टेस्ट सीरीज़ हम मार्केट में या कहीं भी जाकर तुम लेते हो किसी भी प्लेटफॉर्म से, वो टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर बिल्कुल फ्री होगी। टेस्ट सीरीज़, जो टेस्ट तो चलेंगे ही, कोर्स में फुल लेंथ टेस्ट टॉपिक वाइज वो अलग है, और टेस्ट सीरीज़ जैसे तुम प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ सुनते हो बाहर या बाहर देखा है तुमने, वो यहाँ पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इस प्रोग्राम के साथ ही होगा या इंक्लूडेड होगा, कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि इस पूरे प्रोग्राम की जो फीस है वो सिर्फ है 999, यानी 999, 1000 के लगभग। 1 रुपया कम इसलिए हो जाता है क्योंकि सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और कोई बात नहीं है। बाकी अगर किसी का मन है 1000 करने का तो 1000 भी कर सकता है, कोई इशू नहीं। 1 रुपया ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो ये इस फीस पे हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, देखो एक बार फिर से मैं समराइज़ कर दूं इस फीस पर। और कोई भी क्वेरीज हो इससे रिलेटेड, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये नंबर है, इस नंबर पे मैसेज करो। मैसेज करने के बाद तुम्हें रिप्लाई करा जाएगा और उस रिप्लाई के अकॉर्डिंग तुम्हारी विश होगी कि तुम आगे क्या करना चाहते हो। पर हमारी कोशिश होगी कि तुम्हारा सिलेक्शन प्रीलिम्स 2026 में हो जाए, ये हमारी कोशिश होगी। इसके लिए हम लोग इस तरह से जो प्रोग्राम चला रहे हैं उसका ये शॉर्ट सेशन था जो उस चीज़ को डिस्क्राइब करता है इस प्रोग्राम के बारे में। और यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं वो इसी फीस में है, प्लस जो स्ट्रैटेजी होगी रिवीजन की, रिवीजन वगैरह जितनी भी बातें यहाँ पे हुई हैं वो सारी चीज़ें होंगी अलॉन्ग विथ टेस्ट सीरीज़। ठीक है, ध्यान रखना प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज़ भी साथ में है। और ये पूरा जीएस, ठीक है, जीएस के प्रीलिम्स की तैयारी यहाँ पर हो रही है, सी सेट की तैयारी नहीं हो रही है। मैं फिर से बता दूँ यहाँ पे, ताकि लोगों के दिमाग में जो कन्फ्यूज़न रहता है वो हट जाए। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रीलिम्स 2026।